गीता के पेज नंबर 90 में मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्षत्रिय होने का धर्म निभाओ। क्षत्रिय वही है जो धर्म की रक्षा करती है। और अभी ऐसा हाल हो गया है कि अधर्मी पूरा भर चुके हैं। अधर्मी को मारना जरूरी है। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? यदृच्छया चोपनमा स्वर्ग द्वारा पारवृत्तम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध में दृश्यम। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी है जिसे ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि वो क्षत्रिय सुखी रहते हैं जिसे इस तरह के युद्ध करने का, धर्म को बचाने का ये मिलता है, टाइम मिलता है। आपको ये मौका मिला है, आप इसे इनकेस करिए, आप इसे भुनाइए। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे व्यक्ति केवल अज्ञान जन थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय ही प्रजा रक्षण शस्त्र पानी प्रदंडयन निर्जतया परसे सैन्यादि क्षिति धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों के जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो वह स्वर्ग में जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले। युद्ध करने में उसे दोनों ही तरफ लाभ होगा। तो एक तरफ तो अर्जुन बता रहे हैं कि युद्ध करके मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय करके तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग का मार्ग तो ऐसे ही मिलेगा, और अगर तुम अगर तुम्हारा कुछ नहीं भी हुआ तो भी तुम स्वर्ग में वास नहीं भी करोगे तो भी तुम राजभोग जरूर करोगे। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? अतः चेत्वा मिमा धर्मया संग्रामा ना कर्यसि ततः स्वधर्म कृति च हित्वा पाप वापस्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लिखेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि योद्धा के रूप में जो तुम्हारा यश है वो तुम खो जाओगे अगर तुम ये युद्ध नहीं करते। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव तथा आदि देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पाशुता शस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि तथा उसे अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था।
किंतु यदि वह इस युद्ध समय युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल वह क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा की दोषी होगा, अपितु उसके यज्ञ की यश की भी हानि होगी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा यश की हानि होगी। तुम भगवान शिव से जो पशुपति शस्त्र लिए हो, भगवान इंद्र से जो शस्त्र लिए हो, उसका भी अपमान होगा। तो तुम्हें धर्म की रक्षा हर हाल में करनी होगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कल समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।